माई आर्म्स वेयर फुल, मेरे जो हाथ थे, मेरी बाएं पूरी तरह से भरी हुई थी। आई हैड नो रूम लेट अलोंग एनी नीड, आई हैड नो रूम, मेरे पास जो है हाथों में यानी जगह नहीं थी। कहा जाए तो आवश्यकता का तो प्रश्न ही नहीं, अर्थात मेरे हाथ भरे हुए थे किसी दूसरी टोकरी के लिए। एनी आवश्यकता मैंने कोई आवश्यकता ही नहीं, फॉर अनदर बास्केट, यानी किसी दूसरी टोकरी के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी खरीदने की, क्योंकि मेरे जो हाथ थे या बाएं थी पूरी तरह से सामान से भरी हुई थी। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड हैंड्स ऑन माई लेफ्ट आर्म, और बैलेंस यानी जो संतुलन था, मेरी जो संतुलन बनाए हुए थे मैं, तो अपनी बाएं पर अपनी टोकरियां एवं पंखी साधते हुए, माई बास्केट अपनी टोकरियां और हैंड साधते हुए ऑन माई लेफ्ट आर्म, बाएं पर पंखी और टोकरियों को साधते हुए, और आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज perhaps 15 cents, in all which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. देखिए यहाँ पर जो ऑथर बता रहे हैं कि मेरे पास में मेरे हाथों में जगह नहीं थी, मैं इतने जो है सामान को खरीद चुका था। अब चूंकि उस छोटी बच्ची का मैं सामान जो है कैसे खरीदता, लेकिन वह बताते हैं कि मैंने अपने कोट की, यानी वह बताते कि अपनी बाएं पर अपनी टोकरियां या पंखे साधते हुए मैंने अपने कोट की दाहिनी जेब में हाथ डाला, अपने कोट की लेफ्ट यानी बाएं, यानी आई रीच इनटू माय राइट, यानी आई मिशनरी इनटू माय राइट, जो दाएं तरफ थे कोट पॉकेट, जो कोट की दाएं तरफ की जेब थी, एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, मैंने उसमें हाथ डाला और एक मुट्ठी रेजगारी निकाली, सब मिलाकर, पर शायद सब मिलाकर के, पर शायद 15 सेंट 15 पैसे इन ऑल विच, यानी 15 पैसे यानी 15 सेंट होंगे, और उसे उस टोकरी में डाल दिया, आई डिपोजिट इन द बास्केट, उस टोकरी में डाल दिया। यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो वो युवा लड़की, जो बच्ची मेरे सामने जो है खड़ी हुई थी, उस टोकरी में डाल दिया, जो वह नन्ही सी बालिका मेरे सामने जो है याचनापूर्ण ढंग से खड़ी हुई थी। इसके बाद में आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुइटी एज अ सब्स्टिट्यूट। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू एक्सप्लेन व्याख्या करने की, मैंने समझाना चाहा कि मैं टोकरी तो नहीं खरीद सकता था, किंतु उसके स्थान पर कुछ उपहार दे रहा था। उन्होंने कहा, मैं वो समझाना चाहते थे कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, लेकिन उसके बदले मैं जो है उनको उपहार दे रहा था। आई रिलीज एट वंस वाज ऑफेंस आई हैड गिवन तो देखते हैं, किंतु उसके साथ कुछ उपहार दे रहा था। मैंने तुरंत अनुभव किया कि मैं क्या अपराध कर बैठा, मैंने तुरंत अनुभव किया, आई हैड गिवन, मैं क्या अपराध कर बैठा। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रेज एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, रेज हर चिन, रीच्ड इनटू द बास्केट एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी। देखिए ऑथर बोलते हैं कि जब हमने उसको उपहार स्वरूप कुछ पैसे देना चाहे, 30 सेंट पैसे देने चाहे, तो क्या होता है, देखते आगे कि वो बोलती दिस चाइल्ड, 9 वर्ष की, मैंने क्या गलती की थी, 9 वर्ष यानी 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रेड, जो कि
9 वर्ष की इस बालिका ने जो चिथड़ों को पहने हुए थी तथा भुखमरी के कगार पर थी, अपना चेहरा ऊंचा किया, टोकरी में हाथ डाला और एक संभ्रांत महिला के पूरे गर्व और शान के साथ पैसे मुझे वापस कर दिए। पैसे मुझे कैसे कर दिए? वापस। यानी यहाँ पर ग्रेसियस जो दिया हुआ है, देखें, शान होता है, हैंडेड का मतलब होता है दे दिया, और आपको रेज्ड हर चिन, अपना चेहरा उठाया, प्राइड गर्व के साथ, रेज इनटू द बास्केट, अपना चेहरा, यानी इस प्रकार से उसने वापस पैसे वापस कर दिए। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू, देयर वाज ओनली वन थिंग, अब मैं केवल एक ही काम कर सकता था। ऑथर बोलते हैं देयर वाज ओनली वन थिंग, अब मेरे दिमाग में एक ही विचार आ रहा था, आई कुड डू, एक ही काम कर सकता था, मैंने उसकी टोकरी खरीद ली। आई कुड डू में एक ही काम कर सकता था, आई बॉट द बास्केट, मेरे पास एक ही उपाय था कि मैंने उसकी जो है टोकरी को खरीद लिया। शी वाइप्ड हर आई smiled and dashed down the platform, headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. देखिए, सी बिप्ड, उसने अपने आंसू बिप्ड हर आई, यानी उसके जो आंखों से आंसू थे बिप्ड में पहुँच लिए, बिप्ड में आंसू पहुँचना, उसने अपने आंसू पहुँच लिए और मुस्कुराई तथा घास की किसी झोपड़ी में जाने के लिए, तथा घास की किसी डैश मतलब घास की झोपड़ी, डाउन द प्लेटफॉर्म, घास की किसी झोपड़ी में जाने के लिए प्लेटफॉर्म से तेजी से दौड़ती, हेडर फॉर सम ग्रास, घास की ग्रास माना घास की झोपड़ी। और यहाँ पर देखें आप कि जो डैश दिया है यानी तेजी से दौड़ना, डैश का मतलब तेजी से दौड़ना, और तेजी से दौड़ती जो है तेजी से दौड़ी, वो कहाँ से दौड़ी? प्लेटफॉर्म से होते हुए चली, जहाँ पर उस रात उसके पास कम से कम 30 सेंट तो होंगे, यानी उसके बाद लिस्ट 30 सेंट, कम से कम, लिस्ट मतलब कम से कम 30 सेंट, 30 पैसे डेट नाइट वाला उस रात तो 30 पैसे उसके पास होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई टोल्ड दिस स्टोरी, मैंने इस कहानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उनको बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वॉज वन रीजन, इसका कारण था आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं, मैंने उन्हें बताया कि यही एक कारण था कि जिससे मुझे भारतवर्ष से प्रेम हो गया था। ये बात उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। द पीपल आई सा इन इंडिया, लोगों को जब मैंने आई मीन्स मैंने शामिल देखा इंडिया, भारत में, जो लोग मैंने भारत में देखे, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। ऑथर बोलते हैं जो लोग मैंने भारत में देखे उनमें चाहे वे गाँव में हो या ऊंचे पदों पर हो, चाहे वह गांव में हो, एज वेल एज मतलब चाहे वो गांव हो, चाहे दे इन हाई ऑफिस, चाहे ऊंचे पदों पर हो, बोथ प्राइड, दोनों ऊंचे पदों पर हो, दोनों गर्व तथा सदव्यवहार और नागरिकता के प्रति एक जीवंत भावना, दोनों का समावेश पाया, दोनों में जीवंत भावना लिवली यानी जीवंत भावना, सेंस और डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, प्रत्येक नागरिक में मैंने ये जीवंत भावना पाई, दोनों का समावेश पाया। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, दे मीन्स दे, उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र भावना थी, उनमें पैशन फॉर इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र तीव्र यानी जो भावना थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वालर एंड पॉवर्टी
uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. तो ऑथर कहते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यह सुंदर बालिका, यह सुंदर बच्चा या बालिका जो गंदे स्थान तथा निर्धनता में पैदा हुई, जो व्याकरण तथा सद्व्यवहार दोनों में अशिक्षित थी, मुझे भारत की जीवित आत्मा की एक झलक दिखाई गई है। ग्लिम्स, ध्यान दें आप, जो यहाँ पर ग्लिम्स शब्द दिया ही है, झलक, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, और वार्म सोल का मतलब होता है प्रसन्न चित्त या प्रसन्न व्यक्ति। स्कॉलर, गंदी स्थिति। पैशन मीन्स डिजायर, या हम ये कहें तीव्र इच्छा। और मैनर्स, अच्छे व्यवहार। विप्ड, सब मीनिंग्स आपको ग्रेसियस से जो दिया हुआ है स्थान मैं पहले बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से ये हमारा लेसन समाप्त होता है। तो आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।